बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने दिखाया है कि 4 लोगों को मैंने बताया, 4 लोग जुड़े हैं 7777% पे, और मैं अगर समझो कि मैं अगर 10% पे हो गया तो मुझे डिफरेंस की इनकम, जिसको बोलते हैं एपीबी, मतलब अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो डिफरेंस की इनकम मिलना शुरुआत हो जाती है। लेकिन वो इनकम आपको कभी भी बड़ी अमाउंट में नहीं होती, छोटी-छोटी अमाउंट होती है, क्योंकि हमारा बिजनेस एक एन ग्राफ पे चलता है। और हितेश थोड़ा आगे ले ले। ये जो बिजनेस है ये एन ग्राफ पे चलता है। मैंने बताया कि 7% से 22% तक की जो जर्नी है, तो आप समझ लो कि एफर्ट्स, जो रेड लाइन आप देख रहे हो वो आपके एफर्ट्स रहेंगे, और जो इनकम रहेगी वो ग्रीन वाली लाइन है, उधर आपको इनकम बहुत ही कम दिखेगी, क्योंकि आपने शुरुआत की है 7% से। आप लोगों को मिलते हो, आप लोगों को डेमो दिखाते हो, आप लोगों को कन्विंस कराते हो, आप लोगों को बताते हो। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक उसको पता कैसे चलेगा। हाँ, वो उसके उसका जो सोचना है वो खुद हमें नहीं सोचना है कि वो क्या सोचेगा। अगर वो हम सोचेंगे तो फिर उसके पास कुछ काम ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा वो नहीं सोचना है, हमें अपना काम, हमें अपने एफर्ट्स लगाने हैं। तो जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो ये हमारे एफर्ट्स है। धीरे 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 आपके परसेंटेज बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आप कोई लेवल अचीव कर लोगे, जैसे कि डायरेक्टर लेवल, जैसे कि सीनियर डायरेक्टर लेवल, जैसे कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल। तो वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एक दिन आप डायरेक्टर बनोगे, उसके बाद आप सोचोगे कि हाँ, मेरी डाउन में जितने भी लोग हैं उसमें से एक बंदा है वो 19% पे है या डायरेक्टर बन जाता है, तो उसी दिन आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो। तो उधर से आपको ट्रैवल फंड मिलना शुरू हो जाता है। वो मैं आपको अगले वाली साइड में दिखाऊंगा। हितेश, तो ये एन, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एन ग्राफ क्या है उसके बारे में वाकई में पता चल गया होगा कि जो रेड लाइन वाली थी वो जो है वो हमारी मेहनत है, और इनकम धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाती है। उससे आगे बताएंगे कि ये जो लास्ट वाला पीपल का जो मैंने बताया था, इधर जो लोग आप देख रहे हो वो सक्सेस लोग हैं इस बिजनेस के। और ये तो सिर्फ ये 2 फोटोज है, उसमें आप शायद तकरीबन 10 या 12 लोगों को यह देख रहे हो कि इतने लोग ही नहीं है। मेरे पास एक बुक है, कनेक्ट करके आप सब लोग लीजिएगा, उसमें हर महीने कितने लोग सक्सेस होते हैं। जैसे कि राहुल सर ने बताया था, जो हमारे सीईओ है, 30 जीबीडीज, ये सिर्फ 2 लॉकडाउन के टाइम में 30 जीबीडीज। आप सोच नहीं सकते कि ये बिजनेस कहाँ ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है। 30 जीबीडीज किसको बोलते हैं? 30 जीबीडीज ये लास्ट 2 मंथ्स में बन के उभर के आए हैं। ठीक है, और मैंने सुना है वो तब तक वो बता रहे थे कि डेली के 10,000 ज्वाइनिंग। सोच सकते हो आप, ये अमेजिंग कर सकते हो कि डेली के 10,000 ज्वाइनिंग इस कंपनी में लोग जुड़ते हैं। 10,000 लोग इस कंपनी में जुड़ते हैं, सोचो आप। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसको बता रहे हैं, और हमारे साथ कितने लोग जुड़ते हैं? आप अपना हिसाब खुद लगा लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे एफर्ट्स कितने हैं, हमें पैसे कमाने हैं। देखो एक बात मेरी समझ लो क्लियरली, हमें 40 साल काम करना है या 4 साल काम करना है? हम इस बिजनेस में आए हैं जल्द से जल्द हमारे सपने पूरे करने के लिए। तो 40 साल की मेहनत को आप 4 साल में डिवाइड करोगे कि हमें 4 साल काम करना है और ज्यादा से ज्यादा इनकम लेनी है, मतलब 40 साल की इनकम सिर्फ 4 साल से अंदर अंदर लेनी शुरुआत कर देनी है, तो आपको कैसा काम करना होगा, आप ये सोच लो। ठीक है, और इन लोगों की कोई कमी नहीं है भारत देश में। बता रहे थे कि 0.08% लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ते हैं। आप सोच लो कि हमारा इंडिया पूरा खाली पड़ा है। और दूसरी बात आज जो राहुल सर ने बताई वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो जुड़ गया है, जिसका चेक आज 10,000 का है, आने वाले 5 साल में उसका चेक 10 लाख का बनेगा। 10 लाख महीने की इनकम के बारे में बता रहा हूँ। 10 लैक्स, जो किसी भी छोटे बड़े बिजनेस में वो मुमकिन नहीं है। 10 लैक्स नेट प्रॉफिट ये किसी भी छोटे बड़े बिजनेस में मुमकिन नहीं है। पैसे लगाए बिना इतना पैसा आना ये नामुमकिन है, लेकिन ये बिजनेस देता है और 5 साल में ये होके रहेगा। राहुल सर ने बता दिया है। और जिसकी इनकम आज 1 लाख है, उसकी इनकम आने वाले 5 समय के अंदर अंदर 1 करोड़ तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। आप सोच सकते हो, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं महीने का 1 करोड़ कमा सकता हूं।
ठीक है, लेकिन हमें अपनी सोच को बड़ा करना है और इस बिजनेस में हमें क्या काम करना है उसके ऊपर फोकस करना है। और विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जीबीडीज हो आने वाले समय के। और थैंक यू सो मच, थैंक यू हितेश, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सर, आपने जो आज हमें बिजनेस प्लान दिखाया, सच में बहुत ही मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू हार्दिक थैंक हितेश। यू आपका करना चाहेंगे। अच्छा, तो ये था हमारा बिजनेस प्लान। तो वही आपने जो बिजनेस प्लान देखा है यही हमारा है। अगर जो किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, हम वो क्वेश्चन लास्ट में सोल्व आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारे बीच में एक ऐसी बड़ी शख्सियत है जिनको बुलाने का मौका मैं अर्चना जी को दूंगा। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू हितेश सर। उनका लेवल है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। तो क्या आज हम सब उनको सुनना चाहते हैं? अगर सबकी हाँ है तो एक बार फिर से चैट बॉक्स में यस लिखो। यस, देखो सबका यस आ रहा है, मतलब सब लोग एक्साइटेड है वो बड़ी शख्सियत को सुनने के लिए। तो मैं इनवाइट करती हूँ सुनील सर को कि वो आकर हमें अच्छे से समझाए। ओवर टू यू। थैंक यू सर। वेलकम सर। उस शख्सियत के बारे में बताना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया और जिन्होंने आज एक एक बात पे मुझे समझाया कि सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। आज भी हमारी लगभग 15-20 मिनट फोन पे बात हुई थी कि अभी हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो वो शख्सियत जो हमें एक एक पल पे सपोर्ट देती है, ऐसे सर को मैं वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम सर, आपका तालियों से हम स्वागत करते हैं। थैंक यू हितेश जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज वैसे ही फीलिंग आ रही है जैसे हम सेमिनार में होते हैं, एक अच्छे होटल में होते हैं और बहुत सारे गेस्ट आते हैं, हल्ला गल्ला हो, मतलब क्या बताए, शोर गुल आवाज जो होती है वैसे ही आज महसूस हो रहा है। वैसे ही मीटिंग का प्रेजेंटेशन चल रहा था। आ, बहुत ही अच्छा होस्ट है, आप दोनों मिलके जो होस्ट कर रहे हो, और बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन भी रहा और हमारे विजय सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाया। तो ये बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब सेमिनार करेंगे, कब बड़ी होटलों में जाके बिजनेस प्लान दिखाएंगे। तो वो तो पॉसिबल नहीं था और अभी भी शायद कितने टाइम लगेंगे, साल भर भी निकल जाए ऐसा माहौल अगर नहीं बन पाया, फिर भी हम जूम मीटिंग के थ्रू घर बैठे वैसा ही माहौल हम बना रहे। तो बहुत सारे लोग अहमदाबाद से हैं, राजकोट से हैं, उपलेटा से हैं, जयपुर से हैं, अ, जामनगर से भी है, फिर अपना अपना पोरबंदर से भी है, अ, राजूला साइड जो मैंने जॉब भी किया था, तो आज थोड़ा स्टोरी भी बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं। देखिए, अभी सभी जगह हमें ट्रैवलिंग करके जाना होता तो हमें पूरा 3 दिन का शेड्यूल बनाना पड़ता था। जब हितेश जी मेरा टाइम लेते थे तो 3 दिन का सब रेडी करके हम निकलते थे कि कहाँ-कहाँ कितना किलोमीटर है और कितना टाइम लगेगा और हम वहाँ पे कितने टाइम के लिए रुकेंगे। तो ऐसी भागा-दौड़ी रहती थी हमारी, ये पूछो मत। फिर भी हम एनर्जी के साथ में सभी जगह जाते थे। सावरकुंडला है, फिर अपना ये बगसरा है, तो बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे बिज़नेस मेरा हितेश जी और पूरा जो सौराष्ट्र ग्रुप संभाल रहा है, और विजय साईं जी है, परेश सर है, मोरबी से। तो ये सभी जितने भी लीडर्स हैं, ये सभी लोग संभाल रहे थे और वहाँ पे महीने में बड़ी मुश्किल से 3 दिन देख पाते थे। सोचिए, जाना तो ऐसा लगता था कि हर रोज चले जाएँ, लेकिन थोड़ी-सी मजबूरी थी, वो डिस्टेंस बहुत रहता था, 500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस रहता था, उसकी वजह से हम लोग नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन वो दूरी, आज वो डिस्टेंस खत्म हो गया है। बाहर डिस्टेंस रखना पड़ता है, लेकिन मोदी केयर में वो सब डिस्टेंस हट गए हैं। हम रोज़ 9 बजे मैं इंतज़ार में रहता हूँ कब 9 बजे और कब ज़ूम मीटिंग चालू हो, कब 9 बजे और ज़ूम मीटिंग चालू हो, वो इंतज़ार रहता है और हम वेट करते हैं इस मोमेंट का। तो सबसे पहले शायद नए लोग भी हो, तो मेरा नाम है सुनील कुमार लांबोरिया और मैंने बिज़नेस राजपीपला से स्टार्ट किया था। राजपीपला देखा जाए तो 2 किलोमीटर में गाँव खत्म होता है। पूरा जो बाउंड्री बोले
तो 2 किलोमीटर का एरिया है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग मतलब सालों से बोल सकते हैं, मेरे पिताजी को जॉब मिला था। मेरे पिताजी का बॉर्न है हरियाणा और मेरा भी बॉर्न हरियाणा में ही हुआ था। तो पैसा कमाने के लिए हम हरियाणा से गुजरात में आए। पापा को गुजरात गवर्नमेंट जॉब मिली, गुजरात गवर्नमेंट जॉब मिला। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था उनकी लाइफ में, मैं देखता था बहुत, उनका ट्रैवलिंग भी रहता था, बहुत मेहनत वाली जॉब थी। इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब था, जहाँ-जहाँ मतलब नहरें जाती है, जहाँ-जहाँ पानी जाता है, वहाँ-वहाँ उनको काम के लिए तैनात रहना पड़ता था। तो उन्होंने 40 साल बिताए अपने जीवन के, और एक ही चीज़ समझाते थे वो, कि बच्चा तो पढ़ लेगा तो एक अच्छी डिग्री मिल जाएगी, एक अच्छी डिग्री मिलेगी, तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। यही सोच है सभी पेरेंट्स का। अभी जितने भी शायद ज़ूम मीटिंग में है, तो सभी पेरेंट्स यही सोचते हैं, जो हम नहीं पढ़ पाए, वो हमारा बच्चा पढ़ पाए। जो हम डिग्री ना ले पाए, तो शायद हमारा बच्चा वो डिग्री ले पाए। जो हम जॉब या कुछ भी जो क्या बोलते हैं, जो हासिल नहीं कर पाए, वो हमारा बच्चा हासिल कर पाए। तो हमारे जो पेरेंट्स के सपने रहते हैं, वो पूरा करने के लिए बच्चों के ऊपर थोपते हैं कि भई बच्चा हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चे कर लेंगे। तो कहीं मतलब पूरी जवाबदारी हमारे ऊपर आती है। तो एक ही चीज़ समझाते थे फादर कि आप अच्छा पढ़ लो, अच्छा पढ़ लेंगे तो एक अच्छी डिग्री मिलेगी, एक अच्छी डिग्री मिल जाएगी, एक अच्छी जॉब मिलेगी, और एक अच्छी जॉब मिलेगी तो एक अच्छी लड़की मिल जाएगी और तेरा घर-बार सेट हो जाएगा। और देखिए, ये पूरे इस झंझट में लोगों की पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, वो जीना तो भूल ही जाते हैं। इसी चक्कर में पढ़ाई में लग जाते हैं, इसी चक्कर में जॉब में लग जाते हैं, इसी चक्कर में शादी-ब्याह हो जाता है, इसी चक्कर में रिटायरमेंट हो जाता है। ज़िंदगी कब जिए, पता ही नहीं चलता। फिर क्या बोलते हैं, अभी हमसे नहीं हुआ, अब हमारी आगे वाली पीढ़ी को ये जवाबदारी सौंप देते हैं। तो यही था, उसमें से मैं निकल गया। मुझे चांस मिला आज से 6 साल पहले। समीर मोदी सर का थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी बनाई, जो मोदी केयर बिज़नेस प्लान बनाया। उन्होंने 30/5/1996 को इसकी नींव रखी, लेकिन तब हमको ये बिज़नेस नहीं मिला था। हमें 2013 में बिज़नेस मिला था। अल्पेश सर को हमने सुना था और हमने बिज़नेस उनके साथ में स्टार्टअप किया था। अच्छे दोस्त बने, अच्छे लोग मिले, अच्छा मतलब आज अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो मैंने 12 साल जॉब किया है, और मेरी पहली जॉब राजविलास से मैंने 600 किलोमीटर दूर जॉब स्टार्ट किया था। कुवाया एल&टी सीमेंट कंपनी है। पहले एल&टी सीमेंट हुआ करती थी। वहाँ पे मैंने 3 साल लगातार काम किया और 3000 से स्टार्ट किया था। साल में ₹100 बढ़ता था, दूसरे साल में ₹100 मतलब 1 साल पूरा किया तो 3000 से 3100 पे आउट हुआ। फिर दूसरे साल ₹100 बढ़ा, ₹3200 हुआ। तीसरे साल ₹100 बढ़ा, ₹3300 हुआ। मुझे लगा ये साल भर में 100-100 रुपए बढ़ेंगे, तो कब जाके हम अच्छा इनकम कमाएँगे। तो वहाँ से मैंने जॉब रिज़ाइन किया, मतलब मैंने 3 साल अपने जैसे मैंने कॉलेज खत्म किए थे, तो कॉलेज खत्म करने के बाद एक भी दिन मैं घर पे नहीं बैठा था। मैंने टीवाई कंप्लीट किया था, टीवाई कंप्लीट करने के बाद एल&टी सीमेंट के अंदर मुझे जॉब मिली थी, अपॉर्च्युनिटी मिल गई थी। घर-बार छोड़ के 6-6 महीने वहाँ पे रहते थे, मतलब साल में 1 बार घर पे आते थे। और 12-12 महीने हम वहाँ पे काम करते थे और कोई ग्रोथ नहीं। सोचिए 12 महीने घर के बाहर रहे थे, 3 साल तक। मतलब 12 या 36 महीने, शायद 36 महीनों में शायद हमने 3 महीने घर पे रहा होऊँगा। बाकी के 33 महीने मैंने एल&टी कुवाया के अंदर रहा था, जहाँ का ना माहौल पसंद था, ना हवा पसंद थी। समझिए, पूरा दिन भर सीमेंट आता था, रात को गर्मी लगती थी, हीट भी लगती थी। तो वैसी पोज़ीशन में हमने वहाँ पे जॉब किया था, लेकिन फिर भी कोई ग्रोथ नहीं मिला। फिर वापस हमने कम बैक किया राजपीपला, और फिर वापस से लाइन चेंज किया, अलग लाइन में गए, मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस में गया। वहाँ पे थोड़ा पे आउट बढ़ा, 5000 से स्टार्ट किया था। मैंने 12 बैंकें बदली है सर, 12 बैंकें, मतलब 10 साल में मैंने 12 बैंकें बदल डाली, और 5000 से स्टार्ट किया था, 60,000 के पे आउट पे पहुँचा था। जब मैंने ये मोदी केयर बिज़नेस देखा, तब अच्छी खासी इनकम थी, हस्बैंड वाइफ दोनों एक्सिस बैंक में थे। तो ये एक्सिस बैंक छोड़ के हमने 2 किलोमीटर में जो हमारा रास्ता तय होता था, पैदल भी चले जाते थे कभी-कभी ऑफ़िस से। मूड बनता था आज पैदल चले जाएँ, ऑफ़िस भी बहुत नज़दीक था और 60,000 सैलरी थी। वो 60,000 सैलरी को छोड़ के हमने बिज़नेस देखा, मोदी केयर देखा, और मोदी केयर हमने फुल टाइम करने का निर्णय लिया, फुल टाइम निर्णय। सर मैंने 12 साल बैंकिंग और इंश्योरेंस में काम किया, लोगों के पैसे गिनते थे, लोगों के अकाउंट में कितने पैसे कहाँ लगाने चाहिए, तो वहाँ उसको ग्रोथ मिलेगा, कैसे उसकी बढ़ोतरी होगी, वो हम सजेस्ट करते थे बैठे-बैठे एसी केबिन के अंदर, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते थे। जो भी सैलरी आती थी हम खर्चा कर डालते थे, कोई बचत नहीं थी। हमारा प्लानिंग कोई नहीं करने वाला था। हम लोगों को प्लानिंग के ऊपर मतलब काम करते थे, तब जाके हमें बैंक सैलरी देती थी, लेकिन हमारे अकाउंट में कुछ बचता नहीं था।
ठीक है सर, मैंने एक हितेश जी आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, शायद आप अगर वो तैयार करेंगे, क्यों जी क्यों सर। फुल टाइम हमने करने का डिसीजन लिया, आपको मैं मल्टीप्लाई के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। आप लोग देख पाए तो स्क्रीन के ऊपर देखिए, जो मल्टीप्लाई का फायदा है, हमने पहले ही दिन इस बिजनेस को समझ गए थे और हस्बैंड वाइफ फुल टाइम इस बिजनेस में उतर गए थे। ये जो मल्टीप्लाई वाला है 10 का दम जो ऊपर लिखा है, मतलब एक साल में अगर आप 10 लोगों को तैयार करते, 10 लोग डेमो करने वाले लोग मिल जाए, 10 लोग बिजनेस प्लान दिखाने वाले मिल जाए, वैसे अगर एक साल में आप 10 लोगों के ऊपर अगर फोकस करते हो, 10 लोगों को तैयार कर देते हो, तो दूसरे साल क्या होगा, ये 10 लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अपने 10 लोगों को एकदम रेडी कर दिया, मैंने अपने जैसे डुप्लीकेट बना दिए, तो हम 10 और एक 11, हम 11 मिलके हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 लोग अपने 10-10 को तैयार करते हैं, 100 लोग तैयार हो गए, 100 लोग डेली डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, 100 लोग डेली बिजनेस प्लान दिखाएंगे, ये 100 लोग रोज काम करेंगे और रोज का हमारा 100 आवर्स का काम होगा। जब हम अकेले काम करते थे, 24 घंटे हमारे पास रहते थे, उसमें 8 से 10 आवर्स हम काम कर पाते थे। लेकिन दूसरे ही साल आपके 100 आवर्स रोज के डेली बेसिस पे काम होना स्टार्ट होगा। अगर फिर तीसरे साल उन 100 लोगों को हम तैयार करते हैं, 100 लोगों को डेमो किट देते हैं, डेमो सिखाते हैं कैसे बिजनेस प्लान देना है, वैसे हम तैयार करेंगे, तब जाके हमारी 1000 लोगों की टीम होगी। और ये 1000 लोग कैसे होंगे, हमारे जैसे आपके जैसे रहेंगे। 1000 लोग खुद मोटिवेट होंगे, खुद बैटरी अपनी खुद की बैटरी खुद चार्ज करेंगे, वैसे 1000 लोग। और चौथे साल जब ये 1000 लोग अपने 10 लोगों को तैयार करेंगे, तो 10,000 लोग होंगे। और ये 10,000 लोग जब अपने घर पे सिर्फ 2000 के प्रोडक्ट, हितेश जी जी सर। मुझे बताइए, मैंने आज आपको तैयार किया, तो क्या आप हर महीने 2000 के प्रोडक्ट लेते हैं? जी सर, बिल्कुल लेता हूँ, 2000 नहीं 3000 मुझे का। कभी कॉल करना पड़ता है सर, मुझे कभी नहीं कॉल सर, करना पड़ता है कि आपके 2000 बिल्कुल के मैं, प्रोडक्ट लेने हैं? नहीं सर, नहीं आज सर, जितने कभी भी नहीं। जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं, मैंने कभी उनको कॉल करके नहीं बोला है कि आप अपना साबुन पेस्ट ले लो टाइम से पहले, बराबर ना? सिर्फ इतना ही बोलते हैं, डबल पीवी का फायदा ले लेना, बाकी हम देखा जाएगा। लास्ट मतलब 30 तारीख को आपको साबुन तो खरीदना ही पड़ेगा, अगर खत्म हो गया तो, ऐसा माहौल रहता है। तो ये 10,000 लोग अपने जब 2000 के प्रोडक्ट घर पे लेके जाएंगे, तो टर्नओवर कितना होगा पता है? 10,000 2 करोड़। मल्टीप्लाई 2000, मतलब 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ सर, 2 करोड़ बीवी का। अगर 1000 रुपया भी 2000 पकड़ेंगे और 1000 बीवी हुआ, तो भी 1000 करोड़ बीवी, मतलब एक 1 एक करोड़ करोड़ बीवी। बीवी हुआ सर। 1 करोड़ बीवी अगर हो गया, 1 करोड़ बीवी का 22% भी बोनस बटेगा, तो कितना हुआ सर? 22 22 लाख। लाख रुपया हुआ। और पर मंथ की इनकम 1,83,000 रुपया, सोचिए। और इसमें मैंने ना तो डायरेक्टर बोनस जोड़ा है, ना तो ट्रैवल फंड जोड़ा है, ना तो कार फंड जोड़ा है, ना तो हाउस फंड जोड़ा है, बराबर, ना ही तो एलपीपी एलपीबी। इनकम जोड़ी है। ये मेरे डिसीजन से इतने लोग हर महीने कमाना स्टार्ट कर देंगे। हमारे घर पे इनकम आएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों के घर पे इनकम जाएगी, वो बहुत बड़ी बात है। आज 6 साल में बहुत सारी जगहों पे बिजनेस बिल्ड किया है। जो सपने होते हैं, मतलब 3 पीढ़ी लगातार काम करते, मैं अपनी बात कर लूंगा। मैंने 12 साल काम किए, मेरे पिताजी ने 40 साल काम किए, मेरे पिताजी के पिताजी मतलब मेरे दादाजी ने 40 साल काम किए, और मेरे दादाजी के जो पापा है, मतलब परदादाजी, उन्होंने 40 साल काम किया। मतलब पापा, दादा और परदादा, 120 साल का अनुभव होने के बाद भी मैं जॉब पे बाइक से ज्यादा नहीं जा पाता था। 120 साल का अनुभव और बाइक लेके घूमता था। आज मोदी केयर का 6 साल का अनुभव है सर, 6 साल का। आज मेरा बच्चा जैगवार में जाता, जैगवार के बोनेट पे बैठता है सर, जहाँ पे लोग ढक के, संभाल के, गैरेज के अंदर लगा के, ताकि धूल मिट्टी ना लग जाए, वैसे संभालते हैं। आज मुझे पता ही नहीं मेरी गाड़ी कहाँ पड़ी है, मतलब सोसाइटी जगह नहीं है, तो मैं कहीं पे भी छोड़ के आ जाता हूँ। हितेश जी के घर पे एक बार आया था, तो मेरी गाड़ी कहाँ पड़ी है मुझे पता नहीं होती है, बराबर ना? तो कहीं मतलब भूल जाते हैं कहाँ गाड़ी पड़ा है, मतलब 50 लाख का 60 लाख का जो दागिना है, वो कहाँ पड़ा है पता मालूम नहीं, रात में उसके साथ क्या होगा भगवान जाने, बराबर ना? तो कैसे पॉसिबल, नेटवर्क की बदौलत जो आज ये मल्टीप्लाई का फंडा देख रहे हैं, मल्टीप्लाई मतलब ये मल्टीप्लाई की बहुत बड़ी ताकत है। 10 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 20 नहीं होता सर, 100 हो जाते। और जब 100 लोग जब बिजनेस प्लान दिखाएंगे, 100 लोग अपने जैसे काम करेंगे, तो डेली के 100 आवर्स काम होंगे। और कहीं ना कहीं आप बड़े बिजनेसमैन के रूप में साबित हो पाओगे, जैसे रिलायंस, टाटा, धीरू भाई अंबानी, जो भी है, मतलब रिलायंस परिवार है, टाटा परिवार है, अदानी परिवार है,
वैसा ही टर्नओवर होगा सर। आज राजपीपला में बैठा हूँ, राजपीपला में क्वारंटाइन, ये जो कोरोना का जो माहौल है, लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं, फिर भी आज मेरे 40 लाख बीवी दिख रहे हैं सर स्क्रीन पे। जब मैं ऐप चेक करता हूँ तो 40 लाख बीवी है, 40 लाख मतलब 80 लाख का टर्नओवर, 80 लाख के प्रोडक्ट 15 तारीख से पहले लोगों ने घर पे ले लिए। अभी 15 दिन और बाकी है, रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है सर। पिछले महीने शायद 42 लाख हुए थे पूरे महीने में। सोचिए ये ताकत क्या है, समझना है, ये ताकत समझनी है सर। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की। आज क्वारंटाइन वाले टाइम पे 30 मतलब 3 महीने से लोग लॉकडाउन के टाइम में जैसे हम जीबीडी बने, पहले इंडिया में 100 जीबीडी थे पूरे इंडिया में, और ये 3 महीने में 30 पैदा हो गए, मतलब सोचिए 130 हो गए। 100 बनने में शायद बहुत टाइम लगा था, लेकिन ये 30 बनने में 3 महीना टाइम लगा सर। पहले 2 साल बहुत टाइम लगेगा, 2 साल हम गड्ढा खोदेंगे, जब मकान बनता है तो नींव बहुत ताकत लगानी पड़ती है और बहुत टाइम के बाद वो बाहर निकलती है दीवार। लेकिन जब दीवार दिखनी स्टार्ट हो जाती है तो छत बनने में टाइम नहीं लगता है। तो वैसा ही ये बिजनेस है, पहले 2 साल लगेंगे 10,000 कमाने में शायद, लेकिन लाख कमाने के लिए 1 साल काफी है। तीसरे साल आपको 1 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके 10,000 निकालने के लिए आपको हाथ पैर बहुत मारने पड़ेंगे, 10,000 कमाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन 10,000 कमाने में जितनी मेहनत लगती थी, 1 लाख कमाने में उतनी मेहनत नहीं लगेगी सर। ये नेटवर्क का फायदा है। जब हम बाहर के लाइफ में अकेले काम करते हैं तो लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है सर। 1 लाख रुपया मुझे बताओ ना, कौन कमा रहा है आपके गांव में, कौन कमा रहा है लाख रुपया? जो लाख रुपया कमा रहा है ना, उसके साथ में बैठिए, सर आप लाख रुपए कैसे कमा लेते हो, थोड़ा आइडिया दीजिए ना। पसीने छूट जाएंगे, डायबिटीज और हाई बीपी की गोलियां लेनी पड़ेगी दोनों को, बताते बताते भी गोली खानी पड़ेगी, और आपको सुनते सुनते भी गोलियां खानी पड़ेगी। बोले लाख रुपया कमाने के लिए इतना सारा काम करना पड़ता है सर। यहाँ पे लाखों रुपए कमाते और कुछ काम नहीं करते। सुबह से बस ब्लेजर पहन लेते, किसी भी कोई भी जब मीटिंग रहती दिन भर में, किसी की भी मीटिंग में कभी भी चले जाइए अपने हिसाब से टाइम लेके, उस मीटिंग को सुनिए, अच्छा लगे अंदर लीजिए, बुरा लगे तो यहाँ से निकाल दीजिए। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको जम रहा है, उसके ऊपर कॉपी पेस्ट करते जाइए। कॉपी पेस्ट करते करते सर लाखों रुपया आ जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरे से शायद ज्यादा पढ़े लिखे होंगे आपके अंदर, बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठे होंगे, लेकिन उसकी डिग्रियों पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जूम मीटिंग में जो सिखाया जा रहा है उसके ऊपर कॉपी पेस्ट कीजिए, 100% 2 साल 3 साल के बाद लाख रुपया आएगा सर। आज ये चीज मैं अहमदाबाद में बोलता था, अहमदाबाद में बहुत सारा ग्रुप है, कुछ कहे बगैर 20-30 लाख बीवी मिल जाते हैं। एक प्लान नहीं दिखाता हूँ, डेमो नहीं दिखाता हूँ, एक जूम मीटिंग नहीं करता हूँ, 3 महीने से लगातार आराम है, फिर भी 20-25 लाख बीवी आ जाते हैं सर। सोचिए तो सही, ये बिजनेस की ताकत है। तो ऐसा ग्रुप बनाना है सर, पहले मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आराम मिलेगा। आज भी मेहनत करते हैं सर। मैंने आज हितेश जी को सिर्फ मैसेज किया, सर पहले मुझे बुला लो, 10:30 बजे एक मीटिंग देने जाना सर, नया लिंक बन रहा है। हितेश जी बोले ठीक है सर, आ जाइए, वेलकम। तो यही है, देखो सर, घर पे जब भी काम मिले, रात को 2 बजे भी काम मिले तो उठ के रेडी हो जाइए। आज मुझे एक कॉल आ गई 8:30 बजे, 10 बजे मीटिंग करते हैं, बोला 10:30 बजे करते हैं, बोला डन। सोचिए ना, हमेशा रेडी रहना है, मौका छोड़ना नहीं है, मौका गंवाना नहीं है। 30 साल भाग लो या 3 साल भाग लो, आपकी मर्जी है। 30 साल भाग लो या 3 साल भाग लो, आपकी मर्जी है। 30 साल भागोगे तो आपके बच्चों को भी 30 साल भागना पड़ेगा। 3 साल भाग लो, आपके बच्चों को 3 साल नहीं भागना पड़ेगा। आपको बच्चों को 30 साल काम नहीं करना पड़ेगा। रिटायरमेंट लोगे आप भी, और अपने परिवार को भी रिटायरमेंट दोगे, अच्छी इनकम, एक अच्छी जगह पे, आलीशान जगह पे फार्म हाउस बनाइए। हमारा ड्रीम है सर, ये तो जैगवार तो बस खिलौना है। जब हमारा फार्म हाउस बनेगा, हमारा बड़ा मकान बनेगा, ड्रीम हाउस बनेगा, तब हम जैगवार वहां पे नहीं रखेंगे। जैगवार तो पुरानी हो जाएगी सर, वापस नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, और ना तो गाड़ियों की लाइन लगने वाली है। जितने भी लोग हैं अपने ड्रीम कार बना लीजिए, जो आपको ड्रीम, मतलब जो भी ड्रीम है आपका। हमारे परी सर, जब हमने ये बिजनेस प्लान दिखाया था विजय सर के घर पे, हम विजय सर के घर पे छत पे मिले थे। विजय सर की फरमाइश थी 1 किलो पाउडर सर, जैसे टेल्कम पाउडर आता है वैसे ही कपड़े धोने का पाउडर आता है, 1 किलो पाउडर मांगा था उन्होंने। मुझे पता था 1 किलो पाउडर की ताकत क्या है। बगैर सोचे, बगैर समझे, उपलेटा कहाँ आया मैंने कभी देखा नहीं था। मैप में डाला गूगल में, 467 किलोमीटर। सर मैं रेडी हूँ, आप रेडी रहना सर। उनकी कंडीशन भी थी बहुत सारी, वो आपको बताएंगे साथ मौका मिलेगा। बहुत सारी कंडीशन लगा के रखी थी, मैं किसी को नहीं बताएंगे, मैं किसी लोगों को जमा नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे आपका ये कपड़े धोने का 1 किलो पाउडर सर चाहिए, क्या आप मुझे देने आएंगे? सर मैं रेडी हूँ, देने आऊंगा। मुझे पता था
मेरे प्रोडक्ट में दम है, मुझे पता था कंपनी में दम है। मैंने बगैर टोटल मारे 4000 का खर्चा करके मैं और अल्पेश सर, विजय सर को मिलने गए। और जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ में रहता है। बोनस के रूप में मुझे फरीद सर दे दिए। राजकोट से वो मिल गए, साथ में हम तीनों मिलके हमने विजय सर के घर पे छत पे डेमो दिखाया था। बहुत सारे मतलब कंडीशन थे, लेकिन उस दिन उनकी छत भर गई थी। 20 महिलाएं उनकी छत पे थी, जो कोई एमवे कर रहा था, कोई और कंपनियां कर रही थी, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। लेकिन जब हमारे प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन देखे, सभी की आंखें मतलब 4 हो गई और लोग टूट पड़े। जब वहां पर इनको सिर्फ 1 किलो पाउडर चाहिए था, लेकिन मुझे पता था सर, मैं उस दिन 1.5 लाख का सामान लेके गया था उनके घर पे और पूरा सामान बिछा दिया था, जो चाहिए वो ले लो सर। तो 8,500 9,000 का बिल बना था उस टाइम पे। और वहां पे फरीद सर को भी कुछ अकल आ गई कि बिजनेस बहुत बड़ा है, और उन्होंने भी डिसीजन लिया। जाते जाते उनको रात को हमने उतारा और कुछ 2-3 प्रोडक्ट उनको दिए थे, और उन्होंने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया था। आज मोरबी से वो बच्चा 1 लाख रुपया कमा रहा है, आज उसकी खुद की ड्रीम कार में घूम रहा है, और कई सालों लोगों को इनकम पहुंचाने का माध्यम बना है। जहाँ पे वो 15-20 हजार रुपया कमाते थे खुद की लाइफ में, लेकिन आज उनकी टीम में बहुत सारे लोग, कोई 50,000 1 लाख रुपया, कोई मीता मामी हो जो 10 पास है, वो 50,000 रुपये घर बैठे कमा लेते, घर से बाहर नहीं निकलते, रिटायरमेंट है, फिर भी 50,000 रुपया हर महीने छाप लेते। सोचिए ना, एक बार मेहनत कर ली, लाइफ टाइम का टेंशन फ्री। लेकिन अगर और थोड़ी मेहनत कर लोगे तो ये 50,000 5 लाख में बदल जाएगा सर। तो थकना मना है, हारना मना है, सीखना हमेशा सीखते रहो, सीखने के मूड में आइए और टिके रहो। और क्या बोलते हैं, लगातार काम करते रहिए। 2 साल काम करना है, तीसरे साल पैसों के लिए काम नहीं करना है, तीसरे साल ऑटोमेटिक चक्का घूमेगा। जैसे हमारे राहुल सर बोलते हैं, चक्का इतनी जोर से घूम रहा है ना, कोई बीच में उंगली डालेगा तो उंगली भी टूट जाएगी, हाथ लगेगा हाथ भी उखड़ जाएगा, इतनी स्पीड से मोदी का चक्का घूम रहा है। अगर आप खड़े खड़े देखते रह जाओगे तो चक्का और स्पीड से बढ़ेगा। अगर उसमें आपने हेल्प लगाया, उसको धक्का मारने के लिए, उसमें आपने जान लगा दी बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा और आप भी अपने शहर के जीबीडी बन जाओगे। जैसे आज मैं राजपीपला छोटे से शहर से जीबीडी हूँ, वैसे हर गांव से जीबीडी बनेंगे और सभी लोग एक साथ में खड़े होंगे और सभी के घर पे एक अच्छी इनकम आएगी। तो आज से सब लोग जीबीडी का चश्मा लगा लीजिए। जो भी आपको मिले वो जीबीडी है, किसी को छोड़ना नहीं है, जो मिले उसको साथ में लीजिए। और जितने लोग आपके साथ में आ गए उनका हाथ मत छोड़िए, उनके साथ में हमेशा कमिटमेंट के साथ में काम कीजिए। सब कोई भी देखिए, आज सभी को पता है कुछ ना कुछ घर में काम रहते हैं, लेकिन हम टाइम टेबल के ऊपर रेडी है। हमारे हितेश टाइम टेबल पे रेडी चालू करते हैं, 5 मिनट पहले आ जाते हैं, वो पहले तैयारी करते हैं, आओ ना, फिर धीरे धीरे वेट भी करते हैं। 10 मिनट तो वेट करता है बच्चा सर, 10 मिनट आप लोगों के लिए वेट करते हैं। बाकी कोई शौक नहीं है कि हम 9:10 पे चालू करें। अगर सब लोग 8:50 पे सब लोग अगर आ जाए तो हमारा मीटिंग 9 बजे एग्जैक्ट चालू हो जाएगा। और जब 9 बजे एग्जैक्ट चालू होगा तो हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे सर। अगर वही 10 मिनट में अगर हम 10 लोगों का सुन लेंगे ना, तो कितने सारे लोगों की लाइफ बदल जाएगी सर। तो एक एक मिनट गंवाना नहीं है, जूम मीटिंग बहुत कीमती है। एक एक मिनट का उपयोग कीजिए, एक एक मिनट मिलता है उसमें आप काम कर लीजिए और कोई चांस मत छोड़िए सर। एक एक जीबीडी आज अगर मुझे किसी ने छोड़ दिया होता तो आज मैं भी जीबीडी नहीं बनता। आज जो मेरा बिजनेस जा रहा है उनके पास ना जाता तो हमारे दोनों का फायदा था। आज मेरे थ्रू राजपीपला से 40 लाख बीवी है, उनको अल्पेश सर के अंदर प्लस होते हैं और मेरे घर पे पैसे आते हैं, तो दोनों का फायदा है। तो अंडरस्टैंड मत कीजिए, लग पड़िए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हितेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एक दावा दे सकता हूँ सर कि अभी जो आपके 40 लाख बीवी हुए हैं, करीब करीब 1 से 2 महीने में सर वही बीवी मैं करके दिखाऊंगा सर, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि अभी जो स्पीड से जो गाड़ी चल रही है सर, सही बताऊं ना, कि अगर जो बीच में कोई ब्रेक मारने वाला आया तो वो भी चला जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो वही स्पीड से काम हो रहा है, तो बस आपकी देरी है कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो। हमने तो स्टार्ट कर दिया, चक्का तो फुल स्पीड में घूम ही रहा है, जिस तरह से राहुल सर ने कहा था। आपको आग लगानी है आपके दिल में कि मुझे पैसे कमाने। सर एक दावा दे सकता हूँ कि अभी थोड़े समय में मेरे भी इतने बीवी होंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि आपने बहुत सारा टाइम दिया। उसके बाद हम करीब 15 मिनट का रिकॉग्नाइजेशन फंक्शन रखेंगे, जो हमारे डायरेक्टर लेवल है। डायरेक्टर लेवल से जो अभी प्लेटिनम प्रेसिडेंशियल जितने लोग हैं उन सभी का हम रिकॉग्नाइजेशन फंक्शन रखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर जो आपकी मीटिंग करीब 10 मिनट में क्लोज हो जाएगी तो आप वापस कनेक्ट हो जाइए। मैं अर्चना जी को वापस वेलकम करना चाहूंगा। ओवर टू यू मैम। थैंक यू हितेश सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, तो आज हम डायरेक्टर एंड डायरेक्टर अबाउट उन सभी को
हम 2-2 मिनट सुनेंगे, तो एक के बाद एक हम लोग उनको सुनेंगे, वो बताएंगे अपने बारे में और कुछ सीखेंगे। तो मैं हितेश सर को बोलूंगी कि आप जी हम जी बोल मैम। के उसको इनवाइट कीजिए। ओके, थैंक सबसे यू। पहले हमारे बीच में दीपक राठौड़ जी हैं। वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हम आपका भी 2 मिनट का शेयरिंग सुनेंगे। वेलकम सर। दीपक राठौड़ जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। जी सर। हेलो, क्या आवाज आ रहा हाँ है जी सर? सर। जी सर, जी सर। हाँ सर, मैं सूरत से हूँ। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग ऑल गुड मॉर्निंग, गुड लीडर्स। मॉर्निंग। सर, हमने भी 2 साल पहले मोदी का स्टार्ट किया था। तभी एक हमारे फ्रेंड है मितेश बारसोपिया, वो हमारे लीडर है। उन्होंने हमको बताया था कि एक अच्छा बिजनेस है, मेरे साथ करिए। तो मैंने भी स्टार्ट किया। थोड़ा सोप लिया, एक बार यूज़ किया, मेरे को अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि आओ और हमारे साथ काम कीजिए, और हमने वो स्टार्ट किया। आज मेरे अंडर लगभग 50 जन की टीम है, और हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे जाके और भी हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और सबके सपने पूरे करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक जी, बहुत ही बढ़िया सर। बस वही काम से रहेंगे तो आप और आगे लेवल आपका बढ़ेगा और पैसे कमाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक अनाउंस करना चाहूंगा कि अगर जो आपके नाम के पीछे आपका लेवल नहीं लगा हुआ है तो मैं आपको बुला नहीं सकूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप डायरेक्टर हो कि नहीं हो। तो अभी हमारा मीटिंग वापस 1 मिनट में कनेक्टेड होगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके नाम के पीछे जो आपका टाइटल है वो लिख दीजिए, तो हमें पता चले कि आपका ये टाइटल है। अच्छा, उसके बाद हमारे बीच में एक हिना अम्बासना जी है, मैं वो डायरेक्टर है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। वेलकम मैम। हिना जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं भी 2 साल से कर रही हूँ, और इसके करते करते भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो हमें बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो भी मिलता है, और घर में जो परिस्थिति है उसको भी देखने को मिलता है कि लोग कितनी परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं। उसको उभरने का एक अच्छा मौका है, तो उसे हम प्रमोट करें मोदी केयर, तो वो भी बाहर आए और उसका सपना भी हम पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस वही है, आप जो सपना पूरा करना चाहते हो डेफिनेटली आपका सपना वाकई में पूरा होगा। उसके बाद हमारे बीच में डायरेक्टर